प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रताम् ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलविधये वन्दे तद्गुणलविधये यस्य स्वयं स्वभावाप्तिर्भावे कृतस्न कर्मणा तस्मै संज्ञानरूपाय नमोऽस्तु परमात्मने परमात्मानमाम्नं मयि मुमुक्षु सात्म्य संविदे इष्टोपदेशमचष्टे स्वशक्त्या साधर स्फुटम् प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित इष्ट का उपदेश देने वाला, इष्टोपदेश नाम को सार्थक करने वाला, ऐसा यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ 51 श्लोकों में निबद्ध अध्यात्म का ग्रंथ, हमें मोक्ष के मार्ग को बताने वाला, मोक्ष के स्वरूप को समझाने वाला, ऐसा यह अनुपम ग्रंथ। इसी ग्रंथ पे हमारी चर्चा प्रारंभ हुई है कल से। ये इष्टोपदेश ग्रंथ जो इष्ट का उपदेश देने वाला है, वास्तव में हमारे लिए हमारा ज्ञायक स्वभाव इष्ट है, वो सिद्ध दशा इष्ट है। जो सिद्ध दशा स्वयं से ही प्रकट होती है, ऐसी वो सिद्ध दशा इष्ट है। और ऐसे उस इष्ट का उपदेश देने वाला ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ इष्ट है। ऐसे इष्टोपदेश नामक ग्रंथ पे चर्चा चल रही है। इसके मंगलाचरण में ही आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि जिनका स्वभाव सहज रूप से प्रकट हुआ है, निज से ही प्रकट हुआ है, और निज से प्रकट होने के बाद जिन्होंने कर्म रूपी शत्रुओं का नाश किया है कि एक दूसरी भाषा है, वास्तव में तो संपूर्ण कर्मों का नाश हुआ है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने तो ये लिखा है, प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए कर्म अरिनाश और ज्ञान रूप परमात्मा को प्रणमु मिले प्रकाश। क्या प्रकाश मिले, किस प्रकाश को मिलने की यहाँ बात कही है। प्रणमु मिले प्रकाश, क्या प्रकाश मिले यहाँ पे कि जिस ज्ञान रूपी प्रकाश को, जिस सहज स्वभाव को उन्होंने सहज रूप से और निज से प्राप्त किया है, वो ज्ञान रूपी प्रकाश मुझे भी मिले। ऐसी भावना वाते हुए यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को लिखते हैं। और कल हमने टीकाकार का मंगलाचरण भी देखा था, पंडित आचार्य जी का, तो उन्होंने क्या कहा था कि स्वात्म संवेदे, स्व आत्मा के संवेदन के लिए मैं ये टीका करता हूँ। स्व आत्मा का संवेदन करने के लिए ये टीका की जाती है, तो हमें भी वो प्रकाश मिले, वो ज्ञान रूपी प्रकाश मिले। उस ज्ञान रूपी प्रकाश को पाने के इच्छुक हम सब ये इष्टोपदेश नामक ग्रंथ को पढ़ रहे हैं। बात तो बहुत सुंदर कही है मंगलाचरण में कि सहज स्वभाव जो स्वयं से प्राप्त हो गया है, स्वयं से प्राप्त हो गया है, इसका अर्थ है कि परिणमन जो स्वयं हो रहा है उसके आधार से स्वभाव की प्राप्ति होगी। किसी गुरु के अधीन नहीं होगी, किसी देव के अधीन नहीं होगी, किसी के अधीन नहीं है। वो स्वभाव की प्राप्ति सहज होती है एक बात, और स्वयं से होती है। तो सहज और स्वयं दोनों शब्दों का प्रयोग किया है वहां पे। सहज और स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति जिनको हो गई है, ऐसे उन सिद्ध परमात्मा को यह नमस्कार करके बात कहते हैं। आगे देखो, टीका का भावार्थ पढ़ रहे थे कल हम मंगलाचरण का। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूर्णता द्वारा आत्मा की परतंत्रता के कारणभूत उसे निमित्त कारण लेना, समस्त कर्मों का, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्मों का जिनको सर्वथा अभाव है,
और जिन्होंने अपने चिदानंद विज्ञान घन निर्मल निश्चय टंकोत्कीर्ण ज्ञायक रूप स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को आचार्य यहाँ नमस्कार करते हैं। कैसा है ये आत्मा? चिदानंद है, विज्ञान घन है, निर्मल है, निश्चल है, टंकोत्कीर्ण है, निरपेक्ष है, कृतकृत्य है, अनंत शक्तियों से पूर्ण है, निरालंबी है। कितने जितनी उपमाएं कही जाए उतनी कम है। वास्तव में तो निरपेक्ष है। निरपेक्ष है अर्थात किसी से अपेक्षा नहीं है इसको, किसी परद्रव्य से अपेक्षा नहीं है इसको। चिदानंद है, अपने चित्त स्वभाव में सदाकाल आनंद करने वाला है। जो अपने स्वभाव का आनंद लेता है, वो चित्त स्वभाव का आश्रय लेता है, वो आनंद में रहता है, और चित्त स्वभाव का आश्रय नहीं लेता वो दुखी रहता है। ऐसा अपना चिदानंद स्वरूप है। विज्ञान घन है, ज्ञान का पिंड है, मीन्स ज्ञान ही ज्ञान है। ये जानने के अलावा करते भी क्या है? ये जीव करता भी क्या? एकमात्र जानता, जानना, 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 मात्र जानने का ही काम करता है। ऐसा विज्ञान घन है, ऐसा ज्ञान का धारी है कि जिस ज्ञान में तीनों लोग, तीनों काल के सभी द्रव्य गुण पर्याय समा जाते हैं, फिर भी ज्ञान का पार नहीं ज्ञान पार को नहीं प्राप्त करता। ऐसा विज्ञान घन है, निर्मल है, स्वच्छ है, मीस कर्मों के आवरण से भी अशुद्ध नहीं हुआ, इतना स्वच्छ है। जो सिद्ध परमात्मा की बात है वो स्वच्छपना निकल के आया ना। अभी अगले पैराग्राफ, अगली गाथा में बात करेंगे, अगले श्लोक में इस संबंधी भी। ऐसा निर्मल है, निश्चल है, टंकोत्कीर्ण है, अपने ज्ञायक रूप स्वभाव को जिन्होंने प्राप्त किया है। कृत्य कृत्य है, सिद्ध भगवान कृत्य कृत्य हुए हैं तो अपने कृत्य कृत्यपने स्वभाव के कारण हुए हैं। तो ऐसा इसका स्वभाव है। उस स्वभाव को, किस स्वभाव को? जो विज्ञान घन है, चिदानंद है, निरपेक्ष है, निश्चल है, टंकोत्कीर्ण है, निरपेक्ष है, कृत्य कृत्य है, निरालंबी है, किसी का अवलंबन की आवश्यकता नहीं है, ना किसी की अपेक्षा है, इसलिए निरपेक्ष है। और निरालंबी है अर्थात किसी का अवलंबन की आवश्यकता नहीं है उसको। ऐसा इसका स्वभाव है। वो लाइन आती है, निरपेक्ष हूँ कृत्य कृत्य में, बहुशक्तियों से पूर्ण हूँ, मैं निरालंबी मात्र ज्ञायक, स्वयं में परिपूर्ण हूँ, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, निर्बाध अरुण संग निर्भय, परम आनंद में सदा। ऐसा स्वभाव है मेरा। वो निरपेक्षपना, वो कृत्य कृत्यपना, वो निरालंबीपना, स्वयं में परिपूर्णपना। ये द्रव्य कैसा है? स्वयं में परिपूर्ण है, अपने गुण पर्यायों से परिपूर्ण है। ना दूसरे द्रव्य का आलम्बन लेना है, ना दूसरे के गुण का आलम्बन लेना है, ना दूसरे के पर्याय का आलम्बन लेना है। मैं अपने गुण पर्यायों में परिपूर्ण है। मैं परिपूर्ण कैसा है? ये द्रव्य परिपूर्ण कैसा है? इसका स्वभाव, जिस स्वभाव को सिद्ध परमात्मा ने प्राप्त किया है, जिस स्वभाव की चर्चा कर रहे हैं, और जिस स्वभाव की प्राप्ति का उपाय आचार्य पूज्य पाद स्वामी बताने वाले हैं यहाँ पे, वो स्वभाव कैसा है? स्वयं में परिपूर्ण है, पर से नहीं संबंध कुछ भी, स्वयं सिद्ध प्रभु सदा, निर्वाध अरु निसंक निर्भय, परम आनंद में सदा। विचार करके देखें हम कि यहाँ पे जो कहा उस स्वभाव को प्राप्त किया है, वैसे अपने आराध्य, अपने आराध्य कौन है? सिद्ध परमात्मा। क्यों? क्योंकि अपने स्वरूप को दर्शाने के लिए प्रतिबिंब समान है। टोटामजी ने लिखा ना, सिद्धों के स्वरूप में अपने स्वरूप को दर्शाने के प्रतिबिंब समान कौन है? आर्यंत भगवान के लिए नहीं कहा उन्होंने, ये सिद्ध भगवान के लिए शब्द का प्रयोग किया। अपने स्वरूप को दर्शाने के लिए जो प्रतिबिंब समान है, तो मुझे मेरे प्रतिबिंब की आराधना तो करनी है ना। मुझे मेरा जो प्रतिबिंब है वो सिद्ध भगवान क्या है कि मेरा प्रतिबिंब, मेरे प्रतिबिंब को दिखाने वाले हैं। ऐसे अपने आराध्य सिद्ध परमात्मा को यहाँ नमस्कार करके उस स्वरूप की प्राप्ति का उपाय आचार्य पूज्य पाद स्वामी बताने वाले हैं। कैसे हैं वो सिद्ध भगवान? अष्टकर्म रहित, अष्ट गुण सहित, शुद्ध बुद्ध निरंजन परमात्मा है।
वह आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है। कौन है संपूर्णता का आदर्श? संपूर्णता का आदर्श कौन होगा? आदर्श होता कौन है? किसको कहते हैं आदर्श? कि जिसकी हमको प्राप्ति करनी हो, वो जिसने प्राप्त कर लिया है उसको आदर्श बनाया जाता है। तो संपूर्णता हमको प्राप्त करनी है, हमको अपने स्वरूप की संपूर्णता प्राप्त करनी है, तो आदर्श किसको बनाए? कि जिन्होंने संपूर्ण कर लिया है। अरे कोई राजनीति में जाना हो किसी को, तो किसको आदर्श बनाता है? वो किसको आदर्श बनाएगा? और राजनेताओं को बनाएगा आदर्श। क्यों? क्योंकि उनको उनके जैसा बनना है, जो उन्होंने प्राप्त कर लिया है वो उसको प्राप्त करना है। ओवरऑल हम कहें कि आदर्श, हमारे आदर्श कौन है? कि हमारे आदर्श वो हैं जो हम बनना चाहते हैं, जो हम बनना चाहते हैं और वो जो बन गए हैं वो हमारे आदर्श है। तो हमको संपूर्णता प्राप्त करनी है, और उस संपूर्णता को किसने प्राप्त किया है? कि उस संपूर्णता को सिद्धों ने प्राप्त किया है। इसीलिए आराधक के लिए संपूर्णता का आदर्श है सिद्ध परमात्मा। उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना वह नमस्कार करने का हेतु है। नमस्कार क्यों कह रहे हैं हम? नमस्कार क्यों करते हैं हम? अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार क्यों करते हैं? हम डेली मंदिर जाके भगवान को नमस्कार क्यों करते हैं? नमस्कार करने का क्या हेतु है हमारा? अरिहंत भगवान को, सिद्ध भगवान को, पंच परमेष्टि को नमस्कार करने का हेतु क्या है? उनका जैसा बनना है हमको, उनके जैसा बनना है। जो हमने आदर्श बनाया है उनको, उस आदर्श को अपने में जीवंत करना है, तो नमस्कार करना सही है। यदि हम उस आदर्श को, प्रयोजन है ये हमारा, जीवंत कर पाएंगे तो कर पाएंगे, लेकिन हम उस जीवंत करने के लिए, उस आदर्श को अपने में जीने के लिए, इसलिए कहा ना, उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करना। जैसे किसी को मोदी आदर्श लगते हैं, तो मोदी आदर्श कब लगे? कि जब मोदी जैसे गुणों को धारण कर ले, तो हम कहेंगे मोदी को तुमने आदर्श बनाया है, नहीं तो फिर बातें बनाई है बस। तो ऐसे ही हम उस आदर्श को, उन गुणों को, जिन गुणों की प्राप्ति सिद्ध परमात्मा ने की है, उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत कर लें, अपने में धारण कर लें। ऐसे उन गुणों को धारण करने के लिए नमस्कार किया गया है। जैसे आचार्य उमा स्वामी ने वंदे तद्गुण लब्धे प्राप्ति के लिए वंदना की। आचार्य स्वामी ने, क्या कह रहे हैं आप? नहीं कुछ नहीं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि देखो, आचार्य पूज्यपाद स्वामी भी कह रहे हैं कि मेरा नमस्कार करने का एकमात्र हेतु ये है कि उन गुणों को मैं अपने में प्रकट करूं, उन गुणों को, उस आदर्श को अपने में मूर्तिमंत करूं, जिस हेतु से आचार्य स्वामी ने मंगलाचरण किया कि बंदे तद्गुण लब्धे, उनके गुणों की प्राप्ति के लिए नहीं। देखो, सिद्ध परमात्मा के गुणों की प्राप्ति के लिए नमस्कार नहीं कर रहे हम। क्या कह रहे हैं कि सिद्ध परमात्मा के गुणों की प्राप्ति के लिए? बताइए, सिद्ध परमात्मा के गुणों की प्राप्ति के लिए हम नमस्कार कर रहे हैं क्या? तो किसके गुणों की प्राप्ति की, किसके गुणों की प्राप्ति के लिए कह रहे हैं फिर हम? प्राप्ति के लिए, जैसे गुण है उनको जैसे प्रकट हुए हैं, जैसे अपने गुण प्राप्ति के लिए। हाँ, उनके जैसे गुणों की प्राप्ति के लिए। तद्गुण लब्धे का अर्थ है वहां पे उनके जैसे गुणों की प्राप्ति। उनके गुणों को प्राप्त कैसे करेंगे हम? दूसरे द्रव्य गुण को कोई ना प्राप्त कर सकते हैं हम। वो उनका द्रव्य उनके पास है, मेरा द्रव्य मेरे पास है। उनके जैसे उन गुणों को प्राप्त करने के लिए नमस्कार किया गया है यहाँ पे। फिर आगे क्या कह रहे हैं? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता ही सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है, ऐसा आचार्य ने गर्भित रूप से इस श्लोक में दर्शाया है। इस श्लोक में, जो मंगलाचरण का श्लोक है, इस श्लोक में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया ही है, लेकिन उस सिद्ध स्वरूप को भी बताया है और सिद्ध स्वरूप की प्राप्ति का उपाय भी बताया है। अब प्रश्न ये उठता है यहाँ पे कि मंगलाचरण में तो आप कह रहे हो कि स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति होती है, कि स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है? कि स्वयं होती है। तो स्वयं होती है तो कैसे होगी, कब होगी? यदि स्वभाव की प्राप्ति स्वयं ही हो जाती है तो फिर वो कब होगी, कैसे होगी? तो यहाँ शिष्य प्रश्न करता है
अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार होगी? कुछ तो होगा उसके पीछे रीजन, कि अपने आप हो जाएगी जब होगी। जो ऊपर कहा मंगलाचरण में कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होती है, कि जिन्होंने स्वयं ही स्वभाव को प्राप्त कर लिया है, ऐसे सिद्ध परमात्मा को नमस्कार किया, तो स्वरूप की प्राप्ति होगी कैसे? कुछ तो उसमें रीजन होना चाहिए ना, क्योंकि कार्य कारण के बिना तो होता नहीं है। कोई भी कार्य होता है तो उस कार्य के होने में कोई तो कारण होता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो गई, तो स्वयं हो कैसे जाती है, कैसे हुई? कुछ तो कारण होना चाहिए उसमें। तो वही यहाँ शिष्य ने प्रश्न किया है कि अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो, किस प्रकार होगी, किस प्रकार करें स्वरूप की प्राप्ति? आपने तो कह दिया कि स्वरूप की प्राप्ति होगी, कारण तो बताओ हमें कि किस कारण से नहीं हो रही है और किस कारण से होगी। भाई जिस कारण से नहीं हो रही है उस कारण को दूर करेंगे, और जिस कारण से होगी उस कारण को ग्रहण करने का प्रयास करेंगे। आपने तो कह दिया कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन वो होगी कैसे? तो अपने को स्वयं स्वरूप की प्राप्ति किस प्रकार हो? अपने आत्मा की स्वयं अर्थात आत्मा द्वारा स्वरूप की अर्थात सम्यक्त्वादि 8 गुणों की अभिव्यक्ति रूप प्रकटता रूप उपलब्धि किस प्रकार अर्थात किस उपाय द्वारा होती है? शिष्य कह रहा है कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी से कि आपने ये तो अच्छा बता दिया हमको कि स्वभाव की प्राप्ति स्वयं से होती है, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, अपने स्वभाव की प्राप्ति भी मैं अपनी से करूंगा, स्वयं पूरा सब परिणाम जग का स्वयं भी हो रहा है। ये तो आपने सही बताया, लेकिन स्वरूप की प्राप्ति का उपाय तो बताइए आप हमें। भाई सिद्ध परमात्मा ने स्वरूप की प्राप्ति कर ली, लेकिन किस उपाय से की, वो उपाय तो बताओ हमें। तो वो उस उपाय को यहाँ कह रहे हैं कि हमें उदाहरण दे के बताओ। क्योंकि शिष्य कैसा है कि शिष्य है अल्पज्ञ, अल्पज्ञ को उदाहरण के बिना समझ में नहीं आती बात, बिना दृष्टांत के कैसे समझे सिद्धांत को। तो शिष्य कह रहा है कि आपने सिद्धांत तो बता दिया कि स्वयं ही स्वभाव की प्राप्ति हो जाती है, सिद्धांत तो ये हो गया, लेकिन इसका दृष्टांत तो बताओ हमें, इसका दृष्टांत क्या है? वो दृष्टांत पूछना चाह रहा है यहाँ पे आचार्य पूज्यपाद स्वामी से कि बिना दृष्टांत के समझ में नहीं आएगी हमारे को, हमें तो उदाहरण चाहिए। तो उदाहरण वो यहाँ पूछना चाह रहा है। देखो क्या कह रहे हैं, शिष्य के पूछने का आशय ये है कि स्वयं स्वरूप की स्वयं प्राप्ति को सिद्ध करे, वैसे दृष्टांत का यहाँ पे अभाव है। तो दृष्टांत के बिना स्वयं स्वभाव आपती, इस कथन को सत्य कैसे माने हम, ऐसी शंका कर रहा है। शिष्य ने क्या शंका की कि आपने तो कह दिया स्वयं स्वभाव आपती, कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होती है, लेकिन माने कैसे हम? कोई उदाहरण देके बताओ हमें कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, कि स्वयं कैसे हो जाती है, क्या हो रहा है? कुछ तो होना चाहिए ना। जैसे वो भजन है ना, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे श्रद्धा ने हो रहा है। जगत जगत तो क्या कहता है, देखो अन्य मत तो क्या कहता है, अन्य मत तो क्या कहते हैं, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। लेकिन जैन जैन मत क्या कहता है, स्वयमेव इस जगत का सब काम हो रहा है, मुझको भी धीरे धीरे श्रद्धा ने हो रहा है। कि यहाँ तो जिनागम कह रहा है, बाकी बात तो छोड़ो, स्वभाव की प्राप्ति भी स्वयं से होती है, स्वभाव की प्राप्ति में भी दूसरा कारण नहीं चाहिए। तो यहाँ कह रहे हैं वो स्वयं स्वभाव प्राप्ति किस प्रकार होती है, वो हमें उसका उपाय बताओ, उसका कारण बताओ, इसका कारण क्या है। तो उसके कारण को बताने के लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी दूसरा श्लोक लिख रहे हैं, उसका समाधान कर रहे हैं शिष्य का, कि समाधान तो होना चाहिए, पता चलना चाहिए हमको कि कारण क्या है, स्वभाव की प्राप्ति स्वयं कैसे हो जाती है। देखो क्या कह रहे हैं दूसरे श्लोक में, योग्योपादान योगेन दशदशर्णिता मता द्रव्यादि स्वादि आत्मनोप्यात्मता। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखो योग्य उपादान योगेन, योग्य उपादान योगेन
अर्थात योग्य उपादान के योग से द्रसद, द्रसद किसको बोलते हैं? पाषाण। कौन सा पाषाण? सुवर्ण पाषाण। अर्थात द्रसद शब्द उसके लिए प्रयोग किया जाता है जो सोने का पाषाण, जो सोना अभी खदान से निकला है, जस्ट सोने को खदान से निकाला तो अभी वो कालिमा सहित है। जो खदान से निकला हुआ सोना है वो कैसा है? कालिमा सहित है। तो वो कालिमा सहित जो स्वर्ण पाषाण है उसको कहा द्रसदा। योग्य उपादान के योग से द्रसद है, अर्थात वो कालिमा सहित सुवर्ण पाषाण स्वर्णतः मता, स्वर्ण पने मानने में आता है। वो कालिमा सहित स्वर्ण को भी स्वर्ण ही कहा जाता है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो, मता के बाद यथा शब्द का प्रयोग है कि यथा अर्थात जैसे। उदाहरण दे रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि शिष्य ने क्या प्रश्न किया कि हमको उदाहरण दे के बताओ। आपने सिद्धांत तो बता दिया कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होती है, लेकिन स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होती कैसे है, किस कारण से होती है, उसका दृष्टांत बताओ। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी दृष्टांत बता रहे हैं, सिद्धांत भी बता रहे हैं कि योग्य उपादान के योग से द्रसद अर्थात वो सुवर्ण पाषाण के स्वर्णतः सुवर्णपना मता मानने में आया है। वैसे ही क्या कह रहे हैं यहाँ पे? देखो, द्रव्यादि स्वाति संपत्ता बात्मनोप्यामत मता मता, कि उसी प्रकार क्या कह रहे हैं यहाँ पे? द्रव्य आदि स्वादि संपत्तौ, संपत्तौ करेंगे फिर उसका आत्मन है अपि, ऐसा संधि विच्छेद होगा। द्रव्यादि स्वादि संपत्ता, संपत्तो आत्मनो, आत्मन है ना का, ना में से नो की मात्रा संधि विच्छेद में जाएगी तो अपि आएगा वहां से, फिर अपि, फिर आत्मता और मता। तो वैसे ही आत्मन है अपि, आत्मा के भी द्रव्य आदि स्वादि संपत्तो, अर्थात द्रव्य आदि स्व, स्व अर्थात स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल, स्व भाव। ये जो द्रव्य क्षेत्र काल भाव है, ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति होते हुए आत्मतः मता उसको आत्मा मानने में आया है। अर्थात क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि कार्य तो होता है योग्य उपादान से। तो वो जो कालिमा सहित सोना है, वो कालिमा सहित सोना, उसको सोना क्यों कह रहे हो? एक बात तो कि कालिमा सहित सोने को सोना क्यों कहा जा रहा है? वो तो अभी सोना हुआ नहीं है, अभी तो उसको ताप देने पड़ेंगे, ताप देने के बाद तब वो सोना बनेगा जाके, तो उसको सोना क्यों कह रहे हो? एक। और दूसरी बात, वो सोना बनता किस प्रकार है? जो भी कालिमा सहित सोना है वो सोना बनता किस प्रकार है? अग्नि में तपाने से बनता है? अग्नि में तपाने से बनता है क्या सोना? वो नहीं, सोना तो उसमें है ही, लेकिन अग्नि का ताप देने से कालिमा निकल जाती है, सोना सोना निकल जाता है। देखो, यहाँ तो ये कह रहे हैं इस श्लोक में कि अग्नि के तपाने का तो रोल ही नहीं है, उस रोल को ही नहीं ले रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ जो अग्नि से तपाने से उसका स्वर्णपना आया है, जो प्योरिटी आई है, जो शुद्धता आई है, उसमें सोने जो निमित्त कारण है ना अग्नि का तपाना, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। अभी यहाँ पर बात कर रहे हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी उपादान की। उपादान की सोना हुआ है क्योंकि उसमें वो सोने होने की शक्ति थी, उस शुद्ध सोना था, उसमें शुद्ध सोना था, और योग्य उपादान के योग से वो जो सुवर्ण पाषाण है वो सोना मानने में आता है, सोना हो जाता है। तो जिस प्रकार योग्य उपादान से, देखो उपादान भी दो प्रकार का होता है, उपादान भी एक प्रकार का नहीं होता। एक तो उपादान होता है क्षणिक उपादान, और एक उपादान होता है उसको कहते हैं सार्वकालिक, जो हमेशा रहे, है ना। एक तो क्षणिक उपादान है, तो यहाँ पे दोनों उपादानों को ले लेना कि एक तो बाहर में योग्य उपादान का कारण मिले। योग्य उपादान का कारण कैसे मिले? कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव जो है अपना, जो यहाँ पे इसको संपत्ति बताया कि द्रव्य आदि स्व आदि संपत्तो, कि द्रव्य आदि अर्थात सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव व स्व द्रव्य क्षेत्र आदि की संपत्ति होते हुए उस आत्मापना अर्थात निर्मल निश्चय चैतन्य भाव
उसमें मानने में आता है। वर्तमान में चतुष्ट है। हाँ, स्वयं चतुष्ट जो है, चतुष्ट है। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव का स्वयं चतुष्ट है, वो उसकी उपादान कारण है, वो उसकी शुद्धता में प्रकट होने में उपादान कारण है, स्वयं चतुष्ट है। वहां पर की तो बात ही नहीं है अभी यहाँ बात कर रहे हैं उपादान की, कि लोगों का अभिप्राय क्या है, लोग क्या मानते हैं, लोग क्या अभिप्राय रखते हैं कि सुवर्णता अर्थात स्वर्ण भाव किसके, उस पाषाण के। यदि पाषाण में स्वर्णपना ना माने, यदि उस कालिमा सहित जो पाषाण निकला है खदान से, उस पाषाण को यदि सोना ना कहें, तो उसको खदान को सोने की खदान कौन कहे, और फिर उसमें से पाषाण को निकालेगी क्यों? मीन्स खदान में से वो सोना पाषाण निकालते समय, उस पाषाण को निकालते समय लोगों का अभिप्राय ये है कि ये सोना है। लोगों का अभिप्राय क्या है, लोगों की मान्यता क्या है? जो खदान में से उस पाषाण को निकाल रहे हैं, उस पाषाण को निकालते समय ये भाव है, ये अभिप्राय है कि ये सोना है, इसमें स्वर्णता पाई जाती है, इसमें ये स्वर्ण भाव पाया जा रहा है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उसमें उस स्वर्ण पने के प्रकट होने की योग्यता विद्यमान है, अर्थात उस स्वर्ण पने के प्रकट होने का उपादान उसमें विद्यमान है। उस उपादान की विद्यमानता के कारण उस कालिमा सहित पाषाण को भी, उस कालिमा सहित पाषाण को भी सोना कहने में आता है उपादान के कारण। तो ऐसे पाषाण में सुवर्णता प्रकट होने की योग्यता है, उस योग्यता के कारण उसको सोना कहने में आता है। किसके द्वारा? जो क्या कहना है यहाँ पे, टीका देखते हैं साथ में। लोग मानते हैं, अभिप्राय रखते हैं, वे क्या मानते हैं? सुवर्णता अर्थात स्वर्ण भाव। किसके मानते हैं? कि पाषाण के। अर्थात कैसे पाषाण के? कि जिसमें सुवर्ण के प्रकट होने की योग्यता है उसके। किसके द्वारा मानते हैं? जैसे योग्य अर्थात सुवर्ण के परिणाम करने को उचित उपादान कारणों के योग से, अर्थात मिलाप से, संपत्ति से सुवर्णता का आविर्भाव मानते हैं, वैसे ही आत्मा के भी अर्थात पुरुष के भी, केवल पाषाण के ही नहीं किंतु पुरुष के भी मानने में आता है। कि देखो, जैसे आचार्य कुंद स्वामी ने भी मोक्ष पावड़ में कहा कि जैसे सुवर्ण पाषाण है तो शोधने की सामग्री के संबंध से वो शुद्ध सुवर्ण हो जाता है, वैसे ही काल आदि लब्धि जो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव रूप सामग्री की प्राप्ति से यह आत्मा कर्म के संयोग से अशुद्ध है, वही परमात्मा हो जाता है। ऐसे ही वो कालिमा के संयोग से अशुद्ध है, लेकिन अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव की सामग्री की प्राप्ति जब उसको होती है, जब शय चतुष्टय की प्राप्ति होती है, तो परमात्मा हो जाता है, अर्थात वो सोना हो जाता है। उदाहरण की बात है तो वो जो पाषाण है, सुवर्ण पाषाण, वो सोना हो जाता है। किसके आधार से होता है? अपने शय चतुष्टय से। इसका अर्थ क्या है? कि स्वभाव की प्राप्ति होती तो स्वयं से है, लेकिन स्वयं स्वभाव की प्राप्ति के लिए शय चतुष्टय की प्राप्ति चाहिए। शय चतुष्टय की प्राप्ति के बिना उस स्वभाव की प्राप्ति नहीं होगी। अब शय चतुष्टय की प्राप्ति के लिए स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव इसकी चाहिए। अब इसमें उपादान कारण की जो बात कही, उसमें एक तो सार्वकालिक उपादान है, एक क्षणिक उपादान है। तो क्षणिक उपादान भी चाहिए, निमित्त की बात नहीं कर रहे अभी हम, क्षणिक उपादान भी चाहिए, जिसको हम कहेंगे, हम ये कह सकते हैं तत्समय की योग्यता। एक तो योग्यता है सार्वकालिक, कि इसमें सिद्ध बनने की योग्यता तो सार्वकालिक है, भूतकाल में भी थी, वर्तमान में भी है, भविष्य में भी रहेगी सिद्ध बनने की योग्यता। ये तो हो गया सार्वकालिक उपादान। एक क्षणिक उपादान तत्समय की योग्यता, कि उस समय उस तरीके की योग्यता प्रकट होनी चाहिए, उस तरीके का द्रव्य क्षेत्र काल भाव होना चाहिए, जिसको संपत्ति कहा। ये जीव द्रव्य की संपत्ति क्या है? ये जीव द्रव्य की संपत्ति है स्वय द्रव्य, स्वय क्षेत्र, स्वय काल और स्वय भाव। देखो, कोई भी वस्तु, कोई भी कार्य बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं होता।
अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव से रहित तो कोई वस्तु नहीं होती। कोई वस्तु हो, जीव द्रव्य से ही नहीं है, कोई भी द्रव्य वो द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना नहीं होता। कि द्रव्य भी है, क्षेत्र भी है, काल भी है, भाव भी है। इवन हम किसी घटना की बात भी करें, कुछ भी चीज लें, हम कुछ भी बात करेंगे तो वहां द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित होगा ही होगा। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से एक भी मिसिंग है, यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव में से मान लो एक भी ना हो, तो फिर वो बात पूरी नहीं हो सकती। अर्थात पूर्णता के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चारों चाहिए। इसलिए यहाँ पे कहा कि ये संपत्ति है, जिसके पास ये संपत्ति है उसको आत्मा कहने में आता है, उसको निर्मल नित्य चैतन्य भाव कहने में आता है। क्यों? क्योंकि इसके पास चतुष्ट विद्यमान है। मैं आपसे कहूं कि आज एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहोगे? किसका हुआ? कौन सा द्रव्य है? हुआ किसका है? कहाँ हुआ? क्षेत्र। कब हुआ? काल। किसके द्वारा हुआ? कैसे हुआ? किस कंडीशनों में हुआ? वो भाव। यदि इन चारों में से कोई एक चीज मिसिंग हो तो एक्सीडेंट की घटना पूर्ण नहीं है। यदि मैं आपसे कहूं एक्सीडेंट हुआ तो घटना पूर्ण नहीं होगी। मैं आपसे कह दूं इसका हुआ तो ही पूर्ण नहीं होगी। किसका हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ? तो किसका, कहाँ, कब व कैसे, इन चार प्रश्नों के उत्तर में द्रव्य क्षेत्र काल भाव घटित होता है। किसका अर्थात द्रव्य का, कहाँ अर्थात क्षेत्र में, कब अर्थात काल में, और कैसे अर्थात किस भाव से हुआ, किस प्रकार से हुआ। हम कोई भी चीज घटा के देख सकते हैं कि जैसे कल इष्टोपदेश की चर्चा प्रारंभ हुई, तो इष्टोपदेश की चर्चा प्रारंभ हो रही है। अब किसके द्वारा हो रही है? द्रव्य कौन है, कहाँ हो रही है, कब हो रही है, कैसे हो रही है, इन बातों की खबर नहीं होगी तो वो बात पूर्णता को प्राप्त नहीं होगी। तो फिर हम कह नहीं सकते कि हाँ ये खबर पूरी है। खबर की पूर्णता कब है? जब खबर की पूर्णता में द्रव्य क्षेत्र काल और भाव ये चारों चीजें गर्भित हो। यदि इन चारों में से एक भी चीज मिसिंग होगी तो वो खबर पूरी नहीं है। अब कोई भी खबर ले लेना XYZ, कुछ भी बात को घटित कर सकते हो आप। किसी भी बात को द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बिना वो पूर्णता नहीं कही जाती। यदि द्रव्य क्षेत्र काल भाव विद्यमान है तो उस उपादान कारण को देखकर हम उसको पूर्ण कह देते हैं। उस सुवर्ण पने में, उस सुवर्ण पाषाण में, उस सुवर्ण पने का द्रव्य क्षेत्र काल भाव विद्यमान है, स्वभाव भी विद्यमान है, द्रव्य भी विद्यमान है। जिस क्षेत्र में वो रह रहा है वो क्षेत्र में विद्यमान है, और जिस काल में प्रति समय परिणमन हो रहा है तो वो उसका काल है। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की जो संपत्ति है द्रव्य की, वो संपत्ति उसके पास है, तो उस सुवर्ण पाषाण को भी सुवर्ण कहने में आ रहा है। ऐसे ये द्रव्य जिसके पास स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव हो, उसको निर्मल निश्चय चैतन्य भाव मानने में आता है। क्या कह रहे हैं? देखो यहाँ पे टीका में, जैसे योग्य अर्थात सुवर्ण के परिणाम करने को उचित उपादान कारणों के योग से अर्थात मिलाप से, संपत्ति से सुवर्णता का आविर्भाव माना जाता है, तिरोभाव नहीं माना जाता, उसका आविर्भाव माना जाता है। वैसे ही आत्मा के भी अर्थात पुरुष के भी, अपी शब्द का प्रयोग किया ना, अपी अर्थात भी, कि ऐसा सिर्फ सोने में घटा ना, सिर्फ सुवर्ण पढ़ने में घटा हो, ऐसा ही पुरुष के भी मानने में आया है, कहने में आया है। क्या मानने में आया है? कि आत्मता, आत्मा का, जीव का भाव निर्मल निश्चय चैतन्य भाव, ये जीव का भाव है। जीव का स्वभाव क्या है? कि निर्मल निश्चय चैतन्य भाव। जिस स्वरूप की चर्चा भी हमने प्रारंभ में की, निर्मल, निरालंबी, कृत्य कृत्य, विज्ञान घन, चिदानंद, निर्मल, निश्चल, टंकुत्कीर्ण, ये क्या है? उस जीव का भाव है। क्या होने पर ये भाव कैसे प्रकट होगा? कि द्रव्य आदि स्वादि की संपत्ति होते द्रव्य अन्वयी भाव आदि जो क्षेत्र काल भाव आदि हैं, उनकी आदि में द्रव्य है, वह द्रव्य आदि। ये तो द्रव्य आदि जो दो शब्द है वहां ऊपर, ये तो स्वादि और ये द्रव्य आदि, दो शब्दों का प्रयोग किया ऊपर श्लोक में।
द्रव्य आदि अर्थात द्रव्य क्षेत्र काल भाव आदि। और स्वादि में अब दो तरीके का अर्थ निकल सकता है स्वादि से। एक तो स्व को आदि लेकर, अर्थात स्व द्रव्य को आदि लेकर, स्व द्रव्य को आदि लेकर स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्व भाव। और दूसरा क्या हो सकता है, सु प्लस आदि, कि सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव। तो सुद्रव्य चाहिए, सुक्षेत्र चाहिए, सुकाल चाहिए, सुभाव चाहिए। तो द्रव्य आदि स्वादि की संपत्ति होगी तो उसको आत्मा कहने में आएगा। तो वही यहां पर कह रहे हैं, द्रव्य आदि स्वादि की संपत्ति होते द्रव्य अन्वयी भाव आदि जो क्षेत्र काल भाव आदि हैं उनकी आदि में द्रव्य है, द्रव्य आदि, तथा स्वादि अर्थात सुशब्द अथवा स्व शब्द। स्वादि के दो अर्थ हैं, स्व प्लस आदि और सु प्लस आदि। जिनकी आदि में वह सुआदि द्रव्य आदि और स्वादि द्रव्य आदि इच्छा अनुसार विशेषण विशेष भाव रूप समास स्वभाव ऐसा अर्थ है। सुशब्द प्रशंसा के अर्थ में है। प्रकृत मुख्य कार्य का उपयोगीपना वह प्रशस्तपना है। द्रव्य आदि स्वादि की अर्थात स्व द्रव्य, स्व क्षेत्र, स्व काल और स्वभाव की संपत्ति अर्थात संपूर्णता होने पर आत्मा को निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो कि संपूर्णता के लिए सुद्रव्य चाहिए, सुक्षेत्र चाहिए, सुकाल चाहिए, सुभाव चाहिए। अर्थात यह उपादान कारण। द्रव्य क्षेत्र काल भाव क्या है, उपादान कारण है, और निमित्त कारण तो बाहर के निमित्त हैं। तो कार्य तो निमित्तों से होता नहीं है, कार्य तो होता है उपादान से। तो यहाँ कह रहे हैं कि उपादान कारण की विद्यमानता है तो कार्य होगा। अब उसमें दोनों उपादान लेना कि एक तो सार्वकालिक उपादान और एक क्षणिक उपादान। तो दोनों उपादान होने चाहिए, दोनों उपादान के होने पर कार्य होगा। यदि एक सार्वकालिक उपादान से ही कार्य हो जाता, यदि सार्वकालिक उपादान से ही कार्य होता तो परेशानी क्या होती, परेशानी ये होती कि कोई भी जीव संसार ही नहीं रहता। यदि सार्वकालिक उपादान से कार्य हो जाता तो कोई भी जीव संसार ही नहीं रहता। क्यों? क्योंकि जो सार्वकालिक उपादान कारण है वो तो मेरे पास आज भी है, वो तो मेरे पास आज भी विद्यमान है। वो जो ज्ञान स्वभाव है, वो जो ज्ञायक स्वभाव है, वो जो जानना है, वो तो अभी भी विद्यमान है मेरे पास। तो फिर मैं सिद्ध हो गया होता कि नहीं। क्षणिक उपादान भी चाहिए, तत्समय की योग्यता भी चाहिए। ये तत्समय की योग्यता नहीं है तो कार्य नहीं होगा। एक तो सार्वकालिक उपादान की बात, फिर निमित्त की भी बात यदि हम करें तो तत्समय की योग्यता नहीं है, क्षणिक उपादान नहीं है, तो निमित्त कितने भी मिल जाए तो भी कार्य नहीं होगा। जैसे द्रव्य क्षेत्र काल भाव में यदि हम बात करें, समय तो वैसे हो गया है, वो जल्दी समय हो जाता है पूरा। देखो एक उदाहरण से बात करते हैं द्रव्य क्षेत्र काल भाव की, कि वे मोक्ष जाने के लिए क्या चाहिए। कि मोक्ष जाने के लिए द्रव्य क्षेत्र काल भाव चाहिए, सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव चाहिए। कि क्या चाहिए, कि कर्म भूमि चाहिए। कर्म भूमि से मोक्ष होगा। सबसे पहले तो जीव भव्य जीव होना चाहिए, जीव द्रव्य चाहिए, पहले द्रव्य चाहिए। फिर यदि हम क्षेत्र की बात करें तो कर्म भूमि होनी चाहिए। भोग भूमि से तो होगा नहीं मोक्ष, कर्म भूमि होनी चाहिए, क्षेत्र होना चाहिए, काल भी होना चाहिए। अब पंचम काल में तो मोक्ष नहीं होगा, कर्म भूमि है तो काल भी चाहिए, सुकाल चाहिए, और स्वभाव चाहिए कि भाव भी चाहिए उस संबंधी। अब ये द्रव्य क्षेत्र काल भाव विद्यमान हो तो मोक्ष हो जाएगा। यदि सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल, सुभाव हो तो हो जाएगा कि हाँ ये सुद्रव्य, सुक्षेत्र, सुकाल और सुभाव होगा तो मोक्ष हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो कि यदि हम बात करें मारीची के जीव की, उदाहरण लेके बात करते हैं, मारीची के जीव की बात करें तो द्रव्य तो मौजूद था, जीव द्रव्य तो था ही। और क्षेत्र की बात करें तो कर्म भूमि थी। और काल की बात करें तो मोक्ष जाने का काल तो प्रारंभ हो गया था। चौथा काल तो नहीं आया था उस समय तक, लेकिन मोक्ष जाने का प्रारंभ हो गया था। ये हुंडा सर्पिणी के कारण हो गया था तीसरे काल में ही, लेकिन मोक्ष जाना प्रारंभ हो गया था। तो मोक्ष जाने का काल तो आ गया था। तो द्रव्य क्षेत्र काल तो सब मौजूद थे।
लेकिन वो स्वभाव मौजूद नहीं, वो तत्समय की योग्यता मौजूद नहीं थी। तो तत्समय की योग्यता मौजूद नहीं हुई तो कार्य नहीं हुआ। फिर चाहे सामने साक्षात तीर्थंकर बैठे हो, साक्षात तीर्थंकर जैसे निमित्त हो, तो भी कार्य नहीं हुआ, योग तो क्या क्योंकि कार्य में उपादान चाहिए और उपादान दोनों चाहिए। सार्वकालिक उपादान भी चाहिए, नित्य उपादान भी चाहिए, तभी कार्य हो सकता है, उसके बिना कार्य नहीं होगा। और वो उसको देखकर, उससे सार्वकालिक उपादान को देखकर कह दिया जाता है कि हाँ ये निर्मल नित्य चैतन्य भाव रूप है, इसको आत्मा कह दिया, इसको सोना कह दिया। अब क्षणिक उपादान नहीं आया है उसका, क्षणिक उपादान तो नहीं आया, लेकिन सार्वकालिक उपादान है, इसीलिए उस सुवर्ण पाषाण को भी सुवर्ण कहने में आता है। तो भाई यहाँ पर कह रहे हैं द्रव्य आदि स्वादि की अर्थात स्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव की संपत्ति अर्थात संपूर्णता होने पर आत्मा को निर्मल चैतन्य स्वरूप आत्मा की प्राप्ति होती है। अभी 8:30 हो गए हैं, बाकी चर्चा इसको कल करते हैं। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं बस। अनादि काल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है, जैसे उसे स्वद्रव्य क्षेत्र काल भाव रूप योग्य उपादान कारण का, कार्य उत्पादन के समर्थ कारण का, या क्षणिक उपादान की बात कर रहे हैं, योग बनने से वह सुवर्ण व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाता है, वैसे इस आत्मा में भी शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव वाला परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। उसे स्वद्रव्य आदि रूप कारण का योग बनने से वह व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बन जाता है, अर्थात यह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। ये उपाय बता दिया कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कैसे होती है, कि उपादान से होती है, उपादान कारण से होती है, कारण है उपादान कारण और कार्य है स्वभाव की प्राप्ति। उसकी बाकी चर्चा कल करेंगे। विचार करना यहाँ पे कि स्वभाव की प्राप्ति का क्या उपाय बताया है, किस प्रकार से बताया है, हम क्या उपाय ढूंढना चाह रहे हैं, हम उपादान कारण को देख रहे हैं कि निमित्त कारण को देख रहे हैं, कल करेंगे इसकी चर्चा। नहीं तो फिर अभी दोबारा उपादान कारण ही आएगा। ऐसे समय है डॉक्टर साहब, हाँ अपेक्षा ही जुड़ेंगी नहीं, आप चाहो 10-5 मिनट ले सकते हैं। 10 मिनट तो ठीक है, तो बात कर लेते हैं फिर कि मैं क्या कह रहा था कि कार्य होता है उपादान से, निमित्त से नहीं होता। और हम क्या करते हैं, हम कारण ढूंढते हैं निमित्तों को, हम निमित्तों को ढूंढते हैं कि इस निमित्त से ऐसा कार्य हुआ, इस निमित्त से ऐसा कार्य हुआ। कि मोक्ष कैसे होगा, कि जिनवाणी पढ़ने से होगा। तो जिनवाणी पढ़ते पढ़ते तो बहुत टाइम हो गया हमको, लेकिन हो ही नहीं रहा है। लेकिन हो ही नहीं रहा है। तो जिनवाणी पढ़ने से मोक्ष होता है कि नहीं होता? अब देखो दोनों ही बातें हैं यहाँ पे। बिना भी नहीं होता। यदि उपादान को गौण कर, उपादान को नेगलेक्ट कर दें, निमित्त को मुख्य कर दें, मीन्स निमित्त को माने तो भी परेशानी है, और निमित्त को ना माने उपादान को ही माने तो भी परेशानी है। सुमेल चाहिए निमित्त और उपादान का, क्योंकि कार्य होने में कारण तो दोनों ही हैं, कार्य के होने में कारण तो दोनों ही हैं, उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है। निमित्त कारण की बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि तीसरे श्लोक में निमित्त कारण की बात करेंगे। यहाँ उपादान कारण की बात की है, अगले श्लोक में करेंगे निमित्तों की बात, कि निमित्त कुछ है कि नहीं। फिर तो निमित्त की बात नहीं कर रहा हूं मैं यहाँ पे। अभी यहाँ इतना विचार करना कि उपादान कारण से कार्य होता है, तो उपादान है कि नहीं, वो उपादान किस प्रकार से प्रकट हो सकता है। तो कह रहे हैं कार्य उत्पादन का समर्थ कारण क्या है। निमित्तों में अटक के नहीं रह जाए हम कि निमित्त तो मिल गए, हमने सारे निमित्त जुटा लिए। देखो मोक्ष किससे होता है, अच्छे सुगुरु मिल जाए, सुदेव मिल जाए, सुशास्त्र मिल जाए, हमको सच्चे देव शास्त्र गुरु मिल जाए तो मोक्ष हो सकता है। तो हमको सच्चे देव मिल गए, सच्ची बात बताने वाले मिल गए, सच्ची बात को समझाने वाले मिल गए, सच्ची बात को कहने वाली जिनवाणी मिल गई, कि सब कुछ तो मिल गया। अरे उस मारीची को क्या नहीं मिला, उस मारीची को साक्षात तीर्थंकर का उपदेश मिल गया। और क्या चाहिए बताओ। हम तो भावना बातें हैं, प्रत्येक जी तो भावना बाता है कि कब मैं समोषण में जाकर साक्षात तीर्थंकर की वाणी सुनूं और कब मैं मोक्ष को प्राप्त करूं। तो ऐसा जीव जो तीर्थंकर की वाणी कब जाके सुनूं और कब मोक्ष को प्राप्त करूं, अर्थात वो उपादान कारण को नहीं देख रहा है,
वो इस भरोसे बैठा है कि कब मैं विदेश क्षेत्र में जन्म लूं और कब मैं सिमंदर भगवान की वाणी सुनूं और कब मैं अपना कल्याण करूं। तो इसके निमित्तों के भरोसे यदि हम बैठेंगे तो कार्य होने वाला नहीं है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं कि कार्य के होने में तो उपादान ही एक समर्थ कारण है, निमित्त कोई समर्थ कारण नहीं है। इसीलिए यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अनादि काल से सुवर्ण पाषाण में सुवर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है। ऐसे ही इस आत्मा में केवल ज्ञान, केवल दर्शन, स्वभाव 12 परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। अब देखो यहाँ पे ऐसा भी नहीं ले लेना कि केवल ज्ञान विद्यमान तो है लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है, कि केवल ज्ञान विद्यमान तो है लेकिन प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। पंडित टोडरमल जी ने लिखा है कि यदि केवल ज्ञान विद्यमान हो तो फिर उसके आगे कुछ भी नहीं आता, वज्र पटल भी आगे नहीं आता उसके, फिर ये कर्मों का पटल तो क्या चीज है। तो शक्ति रूप से है, लेकिन केवल ज्ञान की जो विद्यमानता की बात है वो शक्ति रूप से है, शक्ति रूप से है विद्यमान। लेकिन ऐसा नहीं है कि भैया केवल ज्ञान तो है अब कर्मों का आवरण है। अब देखो ऐसा नहीं है कि वो जो कालिमा सहित सोना है ना, उदाहरण को एक देश उदाहरण है, तो ऐसा नहीं लेना कि भैया आवरण था, आवरण हट गया तो सोनापना प्रकट हो गया। ऐसे कर्मों का आवरण है, ये कर्मों का आवरण हटेगा तो अंदर केवल ज्ञान बैठा हुआ है, आवरण हटा और केवल ज्ञान दिखा, कि ऐसा नहीं है। वो शक्ति रूप से विद्यमान है। तो वही शक्ति रूप की यहाँ बात कर रहे हैं कि सुवर्ण पाषाण में भी सुवर्णपना शक्ति रूप से विद्यमान है, वैसे ही आत्मा में भी शुद्ध निश्चय से केवल ज्ञान दर्शन आदि स्वभाव 12 परमात्मा शक्ति रूप से स्थित है। उसे स्वद्रव्य आदि रूप कारण का योग बनने से, जब स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव और सुद्रव्य सुक्षेत्र सुकाल और स्वभाव का योग बनेगा, उस उपादान कारण का योग बनेगा, उस क्षणिक उपादान का योग बनेगा, तो व्यक्ति रूप से प्रकट हो जाएगा। व्यक्ति अर्थात व्यक्त होना, व्यक्ति का अर्थ यहाँ मनुष्य से नहीं है, व्यक्ति रूप अर्थात व्यक्त होना, वो व्यक्त हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो योग बनने से व्यक्ति रूप स्वयं परमात्मा बनता है, अर्थात यह आत्मा निज उपादान शक्ति से ही परमात्मा बनता है। इसीलिए ऊपर कहा कि स्वयं स्वभाव की प्राप्ति होती है, क्योंकि उपादान की शक्ति स्वयं में है। ये यहाँ पे समझना, यह आत्मा निज उपादान शक्ति से परमात्मा बनता है। इसको और स्पष्ट करेंगे कल, क्या अर्थ है इसका, इसका स्पष्टीकरण दिया है यहाँ पे, तो स्पष्टीकरण की चर्चा कल करेंगे। विचार करना, ठीक। और विचार करके हम सब भी इष्टोपदेश को सुनकर इस इष्ट की प्राप्ति करें। इष्टोपदेश को सुनने की सार्थकता कब है? किसी उपदेश को सुनने की सार्थकता कब है? जब वो उपदेश धारण हो जाए, जब उस उपदेश के अकॉर्डिंग हमको प्राप्ति हो जाए, जिस प्राप्ति के लिए उपदेश दिया गया उसकी प्राप्ति हो जाए तो उपदेश सुनना सार्थक है। ऐसे ये इष्टोपदेश तो इष्ट का उपदेश दे रहा है, इष्टोपदेश को सुनना सार्थक कब होगा? जब हम उस इष्ट की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ जाएं। इष्ट तो मोक्ष है, लेकिन मोक्ष की प्राप्ति में आगे बढ़ जाएं तो इष्टोपदेश को सुनना सार्थक होगा। हम सब भी इष्टोपदेश को सुनकर अपने इष्ट की प्राप्ति करें। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को विराम करते हैं, बाकी चर्चा कल करेंगे। निज निधि निज में